तो ईडी ने छांगुर को अपने सवालों में घेरा। छांगुर की संस्थाओं को मिल रहा था पाक का साथ। रिमांड के चौथे दिन छांगुर ने बात कबूल कर ली है, आरोप कबूल कर लिए हैं। छांगुर की दलील, धर्म का प्रचार कैसे गलत हो सकता है, ये जो दलील है हास्यास्पद नजर आ रही है। इसका बड़ा कारण ये है कि आप धर्म का प्रचार अगर कर रहे हैं लेकिन उसके लिए अनैतिक कृत्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहां तक सही हो सकता है। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में, एक निर्धारित क्षेत्र में हाथ घुमाना आ रहा है लेकिन उस हाथ घुमाने के बीच में किसी का गाल आ जाता है तो जाहिर तौर पर दूसरे का भी अधिकार जो है वो छिन रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन इसका कोई ख्याल नहीं है और ये दलील वो दे रहे हैं जो अक्सर उन बातों का समर्थन करते हैं, उन किताबों का समर्थन करते हैं जो ये कहते हैं कि भारत में कौन सा कानून होना चाहिए और कौन सा नहीं। चर्चा का विषय है और जाहिर तौर पर एक बड़ी चिंतन का भी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की रिमांड में छांगुर ने कबूल कर लिया है अपने उन आरोपों को। यह कहा है कि पाकिस्तान से उसे फंडिंग मिल रही थी, उसे आर्थिक मदद मिल रही थी। तो ईडी ने छांगुर को अपने सवालों में घेरा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, ईडी ने जहां छांगुर को अपने सवालों में घेरा और छांगुर की संस्थाओं को पाक का साथ मिल रहा था। तो छांगुर की जो संस्थाएं हैं उन्हें पाक का साथ मिल रहा था। अब तमाम जो आरोप हैं वो धीरे धीरे साफ होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें कि जो छांगुर है उसकी ओर से जो अनैतिक काम किए जा रहे थे वो वाकई सवाल खड़े कर रहे थे और कैसे धर्मांतरण किया जा रहा था और जो जाल, उसका नेटवर्क जो फैला हुआ था, निर्दोष लड़कियों को, मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें एक तरीके से बंदी बनाया जा रहा था। या बंदी शब्द का इस्तेमाल करना मैं चाहूंगी, क्योंकि उसी तरीके से उन्हें रखा जाता था। ना उनकी घर वालों से बात की जाने देती थी, सामाजिक दबाव का एक डर दिखाया जाता था ताकि वो लड़कियां बाहर ना आ सके, अपनी सच्चाई, अपनी आप बीती ना बता सके। उससे भी हैरानी की बात यह कि छांगुर का पता तब तक नहीं चलता है कि जब तक सरकार ये कहती कि धर्मांतरण एक बड़ा दंश है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे बड़ी बात कि छांगुर की ओर से ये आरोप जो है कबूल कर लिए गए हैं कि पाकिस्तान की ओर से उसे फंड मिल रहा था, लेकिन उससे भी हास्यास्पद बात यहां पर मैं ये कहना चाहूंगी वो ये है कि छांगुर ये कह रहा है कि धर्म का प्रचार करना कैसे गलत हो सकता है, फिर भले ही उस अनैतिक कार्य का क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। देखिए, जो जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है और उससे उसके अपराध के बारे में पूछा जाता है तो वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उसने कोई अपराध किया है। वहीं अब छांगुर कर रहा है। और देखिए, किसी को लोभ लालच देना, किसी को दबाव में लेकर उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और ना सिर्फ अपराध की श्रेणी में, बल्कि ये हीनियस अपराध माना जाता है कि आप किसी को प्रलोभन देते हैं, पैसे का लोभ लालच देते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसको तरह तरह से फंसाते हैं, मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। और ये सारे काम छांगुर किया करता था और एजेंसियों की जांच में इस बात का खुलासा भी हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है कि छांगुर ने ईडी के सामने, ईडी की पूछताछ में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान से भी उसको फंडिंग हुई है। यानी कि गल्फ कंट्रीज के साथ साथ पाकिस्तानी जो एजेंसियां हैं उसने भी छांगुर की मदद की थी कि आप भारत में जाइए और वहाँ के जो तराई इलाके हैं, और ना सिर्फ तराई इलाके बल्कि जहाँ भी तुम्हें मौका मिलता है वहाँ पर इस्लाम का प्रचार करो और दूसरे धर्म, खास तौर पे जो हिंदू धर्म की युवतियां हैं उनको इस्लाम धर्म में शामिल कराओ। तो इस पूरे नेक्सस का, इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड छांगुर है भारत में। लेकिन इसके पीछे चूंकि एजेंसियां इस बात का पता कर रही है कि छांगुर ही असली चेहरा है या इस चेहरे के पीछे कोई और बड़ा चेहरा छिपा हुआ है। तो अभी तमाम सच्चाइयों को बाहर आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से फंडिंग की बात को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। और चूंकि देखिए, इससे पहले जब जांच शुरू हुई थी और छांगुर के ऊपर यूपी एटीएस का शिकंजा कसना शुरू हुआ था, तब ये बात सामने आई थी कि नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास में भी इसने पाकिस्तानी उच्चाधिकारियों से और दूतावास के जो उच्चाधिकारी है उनसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर इसकी मीटिंग फेल हो गई थी। इसके बावजूद तमाम ऐसे हैंडलर्स हैं, चाहे पाकिस्तान की बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, तमाम ऐसे हैंडलर्स हैं जो इसकी मदद किया करते थे। ना सिर्फ
मदद आर्थिक मदद होती थी, जी। बल्कि इसको इंटेल भी दिया जाता था। इसको जानकारी दी जाती थी कि कहां कहां से हवाला के जरिए आपके पास पैसा आना है और किस तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करना है। और चूंकि देखिए इसने जिस जगह को चुना वो जगह बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। अगर हम बलरामपुर उतरौला की बात बलरामपुर, करें तो काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है। बहुत बड़ी एक जो आबादी है वहां पर अशिक्षित है और उसी का लाभ लिया छांगुर ने वहां पर अशिक्षित लोगों को, खासतौर पर इसने टारगेट किया गरीब वर्ग के लोगों को और उनके बैंक खातों में इसने पैसे डलवाना शुरू किया। चूंकि तमाम ऐसे अकाउंट्स हैं जिसके ट्रांजैक्शन के बारे में ईडी को पता चल चुका है। अब ईडी उन ट्रांजैक्शंस के बारे में और उन लोगों से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है जिसके खाते में पैसे आए हैं। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि छांगुर ने अपने सहयोगियों के खाते में तो पैसे मंगवाए ही, साथ ही में जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।